नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 3 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा एलएच सर्ज अकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। एलएच होता है ल्यूटराइजिंग हार्मोन, और सर्ज मतलब होता है पीक लेवल पर यानी हाईएस्ट लेवल पर। एलएच हाईएस्ट लेवल पर कब होता है? ऑप्शन ए 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन, ऑप्शन बी ड्यूरिंग ओवुलेशन, ऑप्शन सी 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, ऑप्शन डी 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। देखिए, जो एलएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है इसका काम होता है ओवुलेशन करना। ओवुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। और यह 24 आवर बिफोर ओवुलेशन से 24 घंटे पहले यह सर्ज होता है यानी इंक्रीज होता है इसका लेवल ब्लड में। तो यह फिर बाद में ओवुलेशन काउज करता है। तो एलएच सर्ज कब होता है? 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 आवर यानी 24 घंटे पहले, ओवुलेशन से 24 घंटे पहले जो एलएच होता है वह पीक लेवल पर होता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है, और फिर यह ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इज काउज्ड बाई सीक्रेशन ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज, जब ओवुलेशन की फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो जो ओवुलेशन होता है वह किसके सीक्रेशन से होता है? ऑप्शन ए ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको एफएसएच कहते हैं, इसको एफएसएच कहते हैं। और यह फॉलिकल्स जो होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है इसको एलएच कहा जाता है, और यह ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवुलेशन के लिए एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवुलेशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवुलेशन फेज में जो ओवुलेशन होता है वह किसके सीक्रेशन से होता है? तो वह ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, और जो ईस्ट्रोजन होता है यह ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए लेक्चर ऑफ सेक्सुअल फंक्शनिंग द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओवुलेशन अकर व्हेन द। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स हैं, वह सेक्सुअल फंक्शनिंग का लेक्चर ले रही हैं। वह अपने प्लान में कौन सा फैक्ट इंक्लूड करेंगी कि ओवुलेशन कब होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई, ऑप्शन बी ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज हाई, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, ऑप्शन डी इंडोमेट्रियल वाल इज स्लज ऑफ। देखिए, जो इंडोमेट्रियल वाल स्लज ऑफ होना यह कब होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होती है उस समय जो इंडोमेट्रियल वाल होती है वह स्लज ऑफ होती है। कब होती है? जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उस समय इंडोमेट्रियल वाल स्लज ऑफ होती है यानी झड़ती है, उसी वजह से ब्लीडिंग होती है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, यह प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड में एलएच का लेवल हाई होना यह ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओवुलेशन अकर व्हेन कब होता है? जब ब्लड में एलएच हार्मोन जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है इसका लेवल हाई होता है, तब ओवुलेशन होता है। ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई, ऑक्सीटोसिन का हाई लेवल होना यह यूट्रस और ब्रेस्ट की मायोमेट्रियम जो लेयर, मायो एपिथेलियल लेयर जो मसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन का हाई लेवल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंडक्शन, ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ऑप्शन ए क्लोमिफेन, ऑप्शन बी एथिनाइल एस्ट्रिडियोल,
ऑप्शन सी डेनाजोल, ऑप्शन डी लिवोनोर्जेस्ट्रिल। देखिए लिवोनोर्जेस्ट्रिल और एथनाइल स्ट्रेडियल जो होती है यह कॉन्ट्रासेप्शन में यूज की जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और यह प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन में यूज किए जाते हैं। और डेनाजोल जो होती है यह एंड्रोजेनिक हार्मोन मेडिकेशन होती है और यह इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने में यूज की जाती है। किसको? इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने में ड्रग यूज की जाती है वह डेनाजोल यूज की जाती है। क्लोमिफेन जो होती है यह ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फीमेल पेशेंट है वह क्लोमिफेन थेरेपी ले रही है, प्रेगनेंसी के समय उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। ऑप्शन ए इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी पॉलीहाइड्रोमनियास, ऑप्शन डी मिस्ड अबॉर्शन। देखिए सबसे पहले तो जो क्लोमिफेन थेरेपी होती है यह किस में यूज की जाती है? ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए। जो क्लोमिफेन थेरेपी होती है वह ओवुलेशन के इंडक्शन के लिए यूज की जाती है और जब क्लोमिफेन क्या करेगी ओवुलेशन को बढ़ावा देगी तो उसमें क्या होगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेशन के चांस रहेंगे ज़्यादा? मल्टीपल प्रेगनेंसी के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो क्लोमिफेन थेरेपी कोई महिला अगर ले रही है तो उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि यूट्रस के अलावा अगर कहीं दूसरी जगह जो इम्प्लांट होता है उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। पॉलीहाइड्रोमनियास में क्या होता है? 2000 ml से अधिक एमनियोटिक फ्लूइड का होना यूट्रस में पॉलीहाइड्रोमनियास कहलाता है। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है? 20 वीक से पहले फीटस का यूट्रस में डेड हो जाना और डेड होने के बाद वह 6 वीक तक यूट्रस में ही रहना मिस्ड एबॉर्शन कहलाता है और इसको साइलेंट अबॉर्शन भी कहते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन वार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो स्पिन वार्केट अपीयरेंस होता है सर्वाइकल म्यूकस का वह किसका साइन होता है? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी मेनार्के, ऑप्शन डी ओवुलेशन। देखिए जो स्पिन वार्केट अपीयरेंस होता है सर्वाइकल म्यूकस का यह ओवुलेशन का साइन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी इलास्टिसिटी को चेक किया जाता है जिससे ओवुलेशन का टाइम पता लगाया जा सके। मेनार्के क्या होता है? यह फीमेल में फर्स्ट टाइम पीरियड का स्टार्ट होना मेनार्के कहलाता है। प्रेगनेंसी क्या होती है? यह फर्टिलाइजेशन के बाद जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है और उसमें फीटस ग्रो करता है यह प्रेगनेंसी कहलाती है। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? यह 28 डेज की एक साइकिल होती है जिसमें अलग अलग फेजेज होती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरन टेस्ट इज यूज टू असेस। जो फेरन टेस्ट होता है वह किसको असेस करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ओवुलेशन, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी कैंसर सर्विक्स, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन। देखिए जो फेरन टेस्ट होता है यह ओवुलेशन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो फेरन टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसके द्वारा यह टेस्ट किया जाता है और यह फेरन टेस्ट प्रेगनेंसी में भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है फेरन टेस्ट यूज टू असेस ओवुलेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा असेसमेंट करते रहना चाहिए।
सर्वाइकल कैंसर के लिए एक पेप टेस्ट होता है, जो पेप स्मीयर टेस्ट कहते हैं, उसके द्वारा स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है यह 28 दिन की एक साइकिल होती है, जिसमें एक्सपेक्टेड नेक्स्ट पीरियड से पहले 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो फेरेन टेस्ट यूज टू असेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह कौन से होते हैं। ऑप्शन ए गोनाडोट्रोफिन, ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी गोनाडोट्रोफिन एंड ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी गोनाडोट्रोफिन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ग्लैंड होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इनिशिएशन के लिए यानी शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी ओवरीज। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशिएशन के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत के लिए जो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है वह हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइपोथैलेमस क्या करती है, यह GnRH, जो GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, वह एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर गोनाडोट्रोफिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो FSH और LH के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इनिशिएशन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वह FSH, LH और अदर जो 5 और हार्मोन होते हैं वह हार्मोन सीक्रेट करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। और ओवरी जो होती हैं यह ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशिएशन के लिए जो ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है वह ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मदर विद 9 month बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी, व्हाट इज आइडियल टाइम फॉर सर्जरी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मदर हैं जिनके 9 month का बेबी है और वह प्लानिंग कर रही हैं ट्यूबेक्टोमी की, तो कौन सा आइडियल टाइम होगा सर्जरी के लिए मेंस्ट्रुएशन के समय। ऑप्शन ए ओवुलेटरी फेज, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन सी सीक्रेटरी फेज, ऑप्शन डी प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए जो ट्यूबेक्टोमी के लिए जो आइडियल टाइम होता है वह मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट वीक में होता है। मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट वीक में कोई भी कंट्रासेप्शन स्टार्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, और ट्यूबेक्टोमी के लिए भी ये टाइम आइडियल होता है। और इस टाइम को क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सीक्रेटरी फेज क्या होता है, यह कांस्टेंट फेज होती है और यह 14 दिन की फेज होती है। 14 डेज की जो फेज होती है यह कांस्टेंट होती है और इसको सीक्रेटरी फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यह 1 से 4 दिन तक 1 से 4 दिन के लिए जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसमें ब्लीडिंग होती है। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, जो LH होता है इसका लेवल हाई होता है और इसमें ओवुलेशन होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो एंड फॉर्म ए मैच्योर एग नेम द फेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब फॉलिकल ओवरी में ग्रो करते हैं और नेचुरल एग बनते हैं उस फेज को क्या कहते हैं, उस फेज का नाम बताइए। ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी ल्यूटियल, ऑप्शन डी फॉलिकुलर। देखिए जो फॉलिकल्स होते हैं वह ओवरी में ग्रो करते हैं तो उस समय जो नेचुरल एग बनता है, नेचुरल एग जिनको ओसाइट कहते हैं, और नेचुरल ओसाइट बनने के लिए
जो फेज होती है वह फोलिकुलर फेज कहलाती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ल्यूटियल फेज जो होती है वह ओवुलेशन के बाद होती है और इसको सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ओवुलेशन के बाद इसको सीक्रेटरी फेज भी कहते हैं या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और जो ओवुलेशन होता है वह 14 डेज पर होता है। ओवुलेशन जो होता है वह एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट पीरियड होता है उससे 14 डेज पहले होता है। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसमें 28 डेज की जो एक साइकिल होती है उसमें ये फेज पाई जाती हैं मेंस्ट्रुएशन में। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओवरी में एक एग नेचुरल एग ग्रो करता है तो उसको फोलिकुलर फेज कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ओवेरियन साइकिल होती है वह किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एंडोर्फिन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको FSH कहा जाता है और यह फॉलिकल के स्टिमुलेशन के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एंडोर्फिन जो होते हैं इनको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। जो हैप्पी हार्मोन होते हैं उनको एंडोर्फिन कहते हैं। ईस्ट्रोजन जो होता है यह ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट होता है। जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उनसे सीक्रेट होता है ईस्ट्रोजन। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाई FSH। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो ओवेरियन साइकिल होती है वह किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, सबसे पहले जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वह फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है, तब जो है ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।